हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। सो हम लोग वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कर चुके हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 कर चुके हैं। सो नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोगों को क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स that is the set of all ordered pairs of real number is a vector space over the field R of all real numbers। देखो सबसे पहली बात तो ना उसने ये बोल रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर पे क्या बनाना है, आपको वेक्टर स्पेस बनाना है। तो रियल नंबर क्या होगा, फील्ड, और आपका V जो है सेट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। आप लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एलिमेंट्स किस टाइप के आते हैं, x प्लस आयोटा वाई टाइप्स के आते हैं, वेयर x भी क्या होता है एक रियल नंबर और y भी क्या होता है एक रियल नंबर। और कोई भी मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाए आपने, z1 उठाया x1 प्लस आयोटा y1 और z2 उठाया है x2 प्लस आयोटा y2, तो उन दोनों का एडिशन z1 प्लस z2 कैसे होता है, x1 आप क्या करते हो रियल पार्ट में रियल ऐड करते हो मतलब x1 प्लस x2 और आयोटा लिख के, और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी मतलब y1 प्लस y2, वेयर ये भी फिर रियल नंबर बनता है, ये भी रियल नंबर बनता है। सिमिलरली अगर किसी स्केलर से a को अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है z1 से, तो वो क्या हो जाएगा ax1 प्लस आयोटा ay1, इस तरह से डिफाइन होता है। और अगर आप बात करें अपने आर स्क्वायर की, जो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल किया था, आर स्क्वायर में क्या आते हैं, टपल्स आते हैं, मतलब x कोमा y टाइप के टपल्स आते हैं, वेयर x भी किस में से होता है रियल नंबर में से और दूसरे वाला भी किस में से होता है रियल नंबर में से। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई दो पेयर्स लिए हैं, मान लो एक लिया है x1 y1 और एक लिया है x2 y2, तो आप उनको ऐड कैसे करते हैं, ये वाला इसमें ऐड होता है, ये वाला इसमें ऐड होता है, मतलब x1 प्लस x2 पहला कंपोनेंट पहले में और दूसरा कंपोनेंट दूसरे में। ऐसा ही तो इसमें हो रहा है। अगर आप अब इसकी जगह x प्लस आयोटा y की जगह आप कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मान लो, ऑर्डर्ड पेयर मान लो, किसका, x कोमा y टाइप का, वेयर पहले वाला भी रियल नंबर दूसरे वाला भी रियल नंबर। और किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने लिए हैं, एक x1 y1 और एक x2 y2, आप ऐड कैसे करेंगे, ये इसमें मतलब x1 प्लस x2 और y1 वाला कॉम्पोनेंट इसमें मतलब y1 प्लस y2। और मल्टीप्लाई भी कैसे करते थे आप ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब अगर किसी को आपने x1 y1 को a से मल्टीप्लाई करना तो वो कैसे होता था, a इंटू x1 फिर कोमा a इंटू y1। तो आप बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख लो, मतलब ax1 कोमा ay1 का मतलब और कुछ नहीं है, ax1 प्लस आयोटा ay1 ही है। ठीक है, ऐसा करने से देखो उसने और स्पेशली लिख भी रखा है, उसने कहा भी है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर स्पेस बनाना है किस पे, रियल नंबर की फील्ड पे, वेयर उसने खुद बता रखा है वेक्टर एडिशन कैसे लेना है। वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड बाय x1 कोमा x2, उसने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ना आप क्या मान लो, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब वो x1 कोमा x2 टाइप का मान लो, ऑफ रियल नंबर्स, वेयर। और अगर आपको किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, एक x1 कोमा x2 और एक y1 कोमा y2, तो आपने ऐड कैसे करना है, x1 प्लस y1 कोमा सेकंड वाला सेकंड में मतलब x2 प्लस y2। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है x1 कोमा x2, उसको किसी रियल नंबर a से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये इससे भी ये इस पे भी, मतलब ax1 कोमा ax2 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। समझ आ गया। और उसके बाद ये बिल्कुल डिट्टो प्रूफ आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल 1 कराया था, जैसे मैंने वीडियो में, बिल्कुल वैसे करना है, कुछ बिल्कुल चेंज नहीं है। सबसे पहले तो वही बात हो गया कि अगर आप किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे, है ना, तो ऑब्वियसली उनको ऐड करेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, है ना, तो वो हो तो गया वेक्टर एडिशन तो हो गया, मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। सिमिलरली किसी स्केलर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन रहा है, क्योंकि ये भी फिर से रियल में है, ये भी रियल में जा रहा है, तो मतलब पूरा किसमें चला गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, मतलब कि एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने वही करना है, सी को प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनाना है, अबेलियन ग्रुप बनाना है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क ही है, आप लोग खुद करेंगे, नहीं आएगा बिल्कुल हैंड रिटन, मुझे चाहिए इसका प्रूफ। ठीक है, मैं कभी भी बोल सकती हूँ कि आप मुझे पिक भेजिए इसकी, ठीक है, ये करके रखना, जहां डाउट आ रहा है किसी भी स्टेप में आप मुझसे पूछेंगे। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। एग्जाम्पल नंबर 3 में अब आपको बोल रहा है, शो दैट the set of all matrices of the type m cross n where m and n are fixed positive integer is a vector space over R with respect to matrix addition and multiplication of matrices by a scalar। वो क्या बोल रहा है कि आपको इस बार क्या बनाना है, एक m ले लो सेट, m क्या है, सारी मैट्रिसेस का सेट है, मैट्रिसेस का सेट है, किस ऑर्डर की, m क्रॉस n ऑर्डर की। ठीक है, वेयर आपको पता ही है एंट्रीज कहां से आएंगी, रियल नंबर से। ठीक है, आपको इस m को क्या बनाना है, रियल नंबर की फील्ड के ऊपर क्या बनाना है, वेक्टर स्पेस बनाना है। क्लियर है, हमको क्या करना है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, वेयर m आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम से फिक्स्ड है।
आपको क्या बनाना है, इसको वेक्टर स्पेस बनाना है रियल नंबर की फील्ड पे विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बाय मैट्रिक्स बाय स्केलर। इसका मतलब क्या है, अब ये आपको बेसिकली जो दो चीजें गिवन है ना, ये क्या दे रखे हैं आपको, ऑपरेशन बता रहा है, ये बता रहा है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और ये बता रहा है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। मतलब कि एडिशन जो होता है आपका, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि किन्हीं दो एलिमेंट्स को लोगे वी में से, तो उनको ऐड करके भी उसमें से आना चाहिए। अब दो एलिमेंट्स वी में से क्या आएंगे, मैट्रिक्स ही आएंगे, क्योंकि एम क्या है, मैट्रिक्स का सेट है। कौन सी मैट्रिक्स का, जिनका ऑर्डर फिक्स m क्रॉस n टाइप का है। तो अगर आपने किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आप ऐड कैसे करेंगे, आपको पता है ना मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हो, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में ना, कॉरस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स को ऐड करके एक मैट्रिक्स से मिलती है। तो वो बोल रहा है कि वेक्टर एडिशन कैसे करना है, मैट्रिक्स एडिशन करके, मतलब दोनों मैट्रिक्स लेंगे m से, उनको ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे आप मैट्रिक्स को करते हो। और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कोई मैट्रिक्स लेंगे a, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसी स्केलर से। तो आपको कैसे करते थे कि मैट्रिक्स की हर एंट्री किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, के स्केलर से, है ना, ये आपको पता है सब कुछ। इन दोनों रूल के अकॉर्डिंग आपको इस एम सेट को आर के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाना है। तो देखो सबसे पहले देखो, नाउ मैट्रिक्स एडिशन क्या है, एक इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन है इन द सेट एम। क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किन्हीं दो मैट्रिक्स ले रहे हो एम सेट में से, कितने ऑर्डर की, m क्रॉस n ऑर्डर की, तो उनको ऐड करने के बाद भी तो आपको एक मैट्रिक्स तो मिलेगी, वो भी m क्रॉस n ऑर्डर की। और m तो क्या है, सारी मैट्रिक्स का सेट है, जितनी भी मैट्रिक्स होती है ना m क्रॉस n ऑर्डर की, वो सारी इसमें जा रही हैं। तो अगर आपने कोई दो मैट्रिक्स इसमें से पिक करोगे तो उनको ऐड करके भी तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगी इसी ऑर्डर की। तो ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन तो बन रहा है, मैट्रिक्स एडिशन। फिर सेकंड, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ऑब्वियसली अगर आप किसी m क्रॉस n मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, वो स्केलर कहां से लोगे आप, रियल नंबर की फील्ड से। अगर आप किसी स्केलर से, किसी k से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मुझे 2a निकालना है, 2 तो मेरा स्केलर हो गया, और a मैट्रिक्स मान लो मेरी कुछ भी है, 1 3 5 7, ये 2 क्रॉस 2 की मैंने मैट्रिक्स ली है। तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, सब एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते थे ना, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स तो मिल रही है। तो यही बोल रहे हैं कि अगर आप किसी स्केलर को किसी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, m क्रॉस n ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को अगर आप किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या मिल रहा है आपको, फिर से एक मैट्रिक्स ही मिल रही है, वो भी m क्रॉस n ऑर्डर की। मतलब कि ये जो m है ओवर r एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को भी कर रहा है सेटिस्फाई, बस आपको 2 लाइंस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम शो करेंगे कि क्या ये m अपने एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बना रहा है। तो सबसे पहले एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। तो हमने 3 मैट्रिक्स पकड़ी हैं, ए बी सी। ए कैसे डिफाइंड है, ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स और ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। बी मैट्रिक्स कैसे डिफाइंड है, बी आई जे के एलिमेंट्स को, एंट्रीज को डिनोट कर रही है, और ऑर्डर फिर से m क्रॉस n ही लेना है, क्योंकि m की सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है। सिमिलरली सी एक मैट्रिक्स ली, सी आई जे टाइप की, और ऑर्डर m क्रॉस n। तो एसोसिएटिव में आप क्या चेक करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले a प्लस बी को प्लस करो और फिर c को। तो ये कैसे आएगा, देखो a क्या है आपकी ए आई जे वाली मैट्रिक्स, b क्या है बी आई जे मैट्रिक्स, और c सी आई जे। आप अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, मैट्रिक्स को ऐड करने से क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स बन जाएगी ए आई जे प्लस बी आई जे टाइप्स की। फिर इस मैट्रिक्स में ऐड करनी है ये सी आई जे वाली मैट्रिक्स। तो ये कैसे मिलेगी, देखो जब इसको ऐड कर देंगे आप, तो आपको क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें ये तीनों एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड होके मिलेंगी ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे टाइप्स की, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी रिवर्स साइड कर लीजिए। रिवर्स साइड क्या होगी, देखो ए प्लस बी प्लस सी, है ना। राइट हैंड साइड अब मुझे किसके इक्वल दिखाना है इसको, कि अगर आप b प्लस सी करो फिर उसमें a ऐड करो, तो a तो ए आई जे मैट्रिक्स ही है, b प्लस सी मतलब बी आई जे प्लस सी आई जे। जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी जो इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर देगी कॉरस्पॉन्डिंगली, बी आई जे प्लस सी आई जे। फिर ए आई जे में जब ये वाली मैट्रिक्स ऐड करोगे, बी आई जे प्लस सी आई जे, फिर से प्लस करके क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। मतलब ये वाली भी चीज इसकी इक्वल आई है और ये वाली चीज भी इसकी इक्वल आई, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो बजाय कि इसको यहीं से इसमें मोल्ड करने के आप अलग अलग सोल्व कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया एसोसिएटिविटी। सिमिलरली कॉम्यूटेटिविटी, अगर आपने कोई दो मैट्रिक्स लिए हैं, ए ली है ए आई जे m क्रॉस n और एक बी ली है बी आई जे मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर, तो अगर आप a प्लस बी करते हैं, अगर आप a और b मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, a मैट्रिक्स ए आई जे वाली और b बी आई जे वाली, तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, m क्रॉस n ऑर्डर की ही, जिसमें
ए आई जे प्लस बी आई जे हो जाएंगे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप ए आई जे प्लस बी आई जे है तो एंट्रीज ही ना, उनको ऐसे प्लस कर लो चाहे रिवर्स करके प्लस कर लो, कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा, तो मैं इसको बी आई जे प्लस ए आई जे लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद अगर आपने इसको स्प्लिट करना तो स्प्लिट भी कर सकते हो, तो वापस से कैसे स्प्लिट होगी, एक बी आई जे मैट्रिक्स प्लस ए आई जे मैट्रिक्स, और दोनों का मैट्रिक्स फिर से क्या है एम क्रॉस एन, और ये क्या है बी मैट्रिक्स और ये ए, तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा बी प्लस ए। ये आपको पता भी है ना कि मैट्रिक्स क्या करती हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होती है, मतलब किन्हीं दो मैट्रिक्स को आप ऐसे प्लस कर लो चाहे ऐसे प्लस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होती है मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते ही हैं, ठीक है। बस ये लिखने का तरीका है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हर मैट्रिक्स के लिए अगर आपने कोई ए मैट्रिक्स ली है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, कहां से एम सेट में से, तो हमें पता है कि हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी नल मैट्रिक्स, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, कितने ऑर्डर की, एम क्रॉस एन ऑर्डर की, सच दैट अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में वो जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा ना, क्योंकि अगर आप ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, जीरो मैट्रिक्स की तो हर एंट्री जीरो है ना, तो अगर आप ए आई जे में जीरो मैट्रिक्स ऐड कर भी देंगे तो आपको फिर से ए आई जे मैट्रिक्स मिल जाएगी, मतलब बेसिकली ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है पड़ा। सिमिलर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए जो कि एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की, तो हमें ऑब्वियसली एक माइनस ऑफ ए, उसकी नेगेटिव एक मैट्रिक्स मिलेगी एम सेट में ही, जो कि क्या होगी उसी ऑर्डर की, उसकी सारी एंट्रीज उसकी नेगेटिव होंगी इस वाले की, और अगर आप ए प्लस माइनस ए करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी जीरो मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स। क्लियर है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, मतलब एम ऑब्वियसली एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, अबैलियंट ग्रुप बनाता है। फिर हम अपनी ये तीन प्रॉपर्टीज चेक करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली, तो उसके लिए दो मैट्रिक्स ले लो, ए ले लिया बी ले लिया, ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी ले ली बी आई जे एम क्रॉस एन, ये कहां से लिए एम सेट में से, और एक स्केलर ले लिया है ए, आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या प्रूफ करना था इसमें कि ए इंटू ए प्लस बी, मतलब अगर आपने वेक्टर्स को ऐड किया और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई किया, या फिर इसको ए इंटू ए करके और ए इंटू बी करके फिर ऐड कर लो, मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो लेफ्ट साइड से शुरू करो, ए और बी दो मैट्रिक्स ऐड करनी है और फिर उसके बाद ए स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू ए क्या मैट्रिक्स है ए आई जे, और बी क्या है बी आई जे, दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होंगी, इनके जो कंपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे, मतलब ए आई जे प्लस बी आई जे। फिर बाहर स्केलर कैसे मल्टीप्लाई होता है, वो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है, मतलब पूरे ए आई जे प्लस बी आई जे से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपको तोड़ भी सकते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा ए इंटू ए आई जे प्लस ए इंटू बी आई जे, फिर से आप इन दोनों मैट्रिक्स को स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए आई जे वाली मैट्रिक्स प्लस ए इंटू बी आई जे वाली मैट्रिक्स। फिर से यहाँ पर हर एलिमेंट स्केलर ए से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा, तो इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे आप अंदर लेके जाते हैं वैसे बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ए बाहर ले आई ए आई जे मैट्रिक्स, ए बाहर ले आई बी आई जे मैट्रिक्स, फिर ए आई जे मैट्रिक्स ए है बी आई जे मैट्रिक्स बी है, तो आपने क्या शो कर दिया ए इंटू ए प्लस बी करेंगे तो वापस से ए इंटू ए प्लस ए बी मिल जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि अब अगर आपने एक मैट्रिक्स से एलिमेंट लिया है, मतलब एम से एलिमेंट लिया है ए, और दो स्केलर्स लिए हैं ए बी, किस फील्ड से आर फील्ड से, तो अगर आप ए प्लस बी इंटू ए करें तो किसके करना चाहिए ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए, तो इसके लेफ्ट साइड ली ए प्लस बी इंटू ए, देखो ये कैसे खुलेगा ए प्लस बी तो एज इट इज इंटू ए मैट्रिक्स क्या है मेरी ए आई जे। अब देखो ये ए आई जे मैट्रिक्स है और बाहर स्केलर क्या है इस बार पूरा का पूरा ए प्लस बी, तो ये स्केलर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो स्केलर हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर जाके, तो क्या मिल जाएगा एक मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसमें एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे ए प्लस बी इंटू ए आई जे टाइप के। फिर से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि है तो ये नंबर्स, तो ए इंटू ए आई जे प्लस बी इंटू ए आई जे। फिर उसके बाद मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, ये दोबारा से स्प्लिट हो जाएगी, क्या बन जाएगी एक मैट्रिक्स ए इंटू ए आई जे प्लस बी इंटू ए आई जे लिख सकते हैं इसको। फिर आप क्या कर सकते हैं ए इंटू ए आई जे, मतलब हर एंट्री ए से मल्टीप्लाई हुई है तब उसको बाहर लिख दीजिए जैसे इसमें किया था, तो ए इंटू ए आई जे प्लस बी इंटू ए आई जे, और फिर ये क्या है फाइनली ये ए मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स, तो आपने क्या लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए को किसके इक्वल लिख दिया ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए। सिमिलरली लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपने एक तो मैट्रिक्स ली है एम सेट में से ए जो कि ए आई जे एम क्रॉस एन है, और दो क्या लिए स्केलर्स लिए हैं ए बी जो कि आर में से बिलोंग कर रहे हैं, तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि आप ए इंटू बी ए कर ले या फिर ए बी इंटू ए कर ले, सेम आना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है, ए इंटू बी ए लेके चले तो इसका मतलब क्या है ए की जगह ए आई जे लिखिए और ये ब्रैकेट बाहर वाला, फिर इस मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी बी ए आई जे की। फिर उसके बाद ये बी ए आई जे वाली मैट्रिक्स फिर से ए से मल्टीप्लाई, तो ए बी अंदर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ए बी इंटू ए आई जे। फिर उसके बाद ये ए बी तो रियल नंबर है, आप इसको एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हुआ पड़ा ए बी से, ए बी को फिर बाहर निकाल दो तो ए बी बाहर, अंदर मैट्रिक्स ए आई जे, फिर ए आई जे मैट्रिक्स क्या है ए, तो क्या आ गया आपका ए बी इंटू ए, तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया। लास्ट क्या है कि अगर आपने ए मैट्रिक्स लिया ए आई जे एम क्रॉस एन तो आपको
क्या एक ऐसा आर में से रियल नंबर में से फील्ड में से क्या है इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, तो क्या 1 इंटू ए करने पे ऑब्वियसली 1 इंटू ए क्या है ए आई जे, 1 अंदर जाएगा हर एंट्री को 1 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो फिर से ए आई जे वाली मैट्रिक्स तो मिलेगी, मतलब ए ही मिलेगी। तो 1 इंटू ए भी किसके इक्वल होता है ए के। तो एम ने क्या कर दिया है, सेट ऑफ मैट्रिसेस ने ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन ने आर ओवर मतलब कि फील्ड आर के ऊपर क्या बना लिया है, वेक्टर स्पेस बना लिया है, वेयर यहाँ पर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स एडिशन, और स्केलर आपका मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि हर एक स्केलर को क्या करना है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, आपको कई बार क्वेश्चंस में जो आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वो खुद डिफाइन करके देगा, ठीक है। तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में फिर सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी होंगी। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर पहले तो 2 और 3, इसको हैंड रिटन करके देख लीजिए, जहां फंस रहे हो पूछना मुझसे पहले, ठीक है।